Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum my dear students. मैं आपका उस्ताद एक और लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जमात 7वीं के लिए है, सब्जेक्ट मैथ्स, और चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सपोनेंट एंड पावर्स है। आज उसकी लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आज हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन 4 है। तो क्वेश्चन 3 भी हमने कल सॉल्व किया था। उसमें हमें कुछ नंबर्स दिए गए थे, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था या उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी। तो इसमें भी वही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। पार्ट ए इज 384000000। ओके प्यारे बच्चों, हम इसको 384 जो है पहले ऐसे ही रखेंगे इनटू, ये हमारे पास 6 जीरोज हैं तो हम 10 को बेस बनाएंगे। सो इट विल बिकम 10 रेज टू द पावर 6। ओके, दिस इंप्लाइज दैट 38.4 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में इंक्रीज होता है, इट विल बिकम 10 रेज टू द पावर 7। तो इसके बाद 3.84 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 10 रेज टू द पावर 8। ये कल मैंने आपको बताया था कैसे ही होता है। तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसी तरीके से पार्ट बी है 300000000। सिंपली इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 को अकेला लिखेंगे इनटू 10 को बेस बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितने जीरोज हैं, 2 3 5 3 8। सिंपली 8 जो है ये एक्सपोनेंट चढ़ेगा 10 के ऊपर, सो इट विल बिकम 3 × 10 रेज टू द पावर 8। ओके, देन देयर इज पार्ट सी 1 2 7 5 6 0 0 0। So this will become 1 2 7 5 6 into 10 raised to the power, यहाँ पे zeros 3 है, so it will become 10 raised to the power 3। Simply हम लिखेंगे 1 2 7 5.6, तो इस पावर में इंक्रीज होगा, it will become 10 raised to the power 4। 1 2 7.56, it will become 10 raised to the power 5। 1 2.756, it will become 10 raised to the power 6। 1.2756, 10 raised to the power 7। This is the standard form. Okay, then there is part D. Part D is 14000000000। Simply we will write down as 14 into, यहाँ पे 3 3 6 2 8, 10 raised to the power 8। So we will write down 1.4 into 10 raised to the power 9। This is same as this number. Okay, then there is part E 100। कितने जीरोज हैं, 3 3 6 3 9 2 11, 11 टाइम्स 0 है। Okay, so we will write down this as 1 into 10 raised to the power 11। This is the standard form. Then there is part F. Part F is 1 2 or 9 times 0। So this we will write down as 1 2 into 10 को बेस बनाएंगे, 10 raised to the power 9। So this will become 1.2 into 10 raised to the power 10। Okay, then there is part G. Part G is 3 and it is 20 times 0।
ओके, सो दिस वी विल राइट डाउन एज 3 इंटू, अगर इस यहाँ पे 10 का बेस लेंगे हम तो इट इज़ 10 रेज टू द पावर 20. This is the standard form. Then there is part H. Part H is 60230 000 000 000. ओके, पार्ट H में 18 टाइम्स 0 है. ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे? 60230 इंटू 10 रेज टू द पावर 18. So this we will write down as 6023.0 into 10 raised to the power 19. 602.30 into 10 raised to the power 20. 60.230 into 10 raised to power 21. 6.0230 into 10 raised to the power 22. Okay. Then there is part I, 1, 3, 5, 3 and 6 times 0. So हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1, 3, 5, 3 into 10 raised to the power 6. So this we will write down as 135.3 into 10 raised to the power 7. 13.53 into 10 raised to the power 8. 1.353 into 10 raised to the power 9. Okay, my dear students, then there is last part, part J. So it is 1027 and 6 times 0. So we will write down this as 1027 into 10 का बेस जब हम बनाएंगे 10 रेज टू द पावर 6, क्योंकि 6 0 है. अगर 10 को 6 बार ज़रब देंगे तो ये वही आएगा. 1 और 6 जीरोज आएंगे, फिर 1 को इसके साथ ज़रब करेंगे, ये यही नंबर आएगा. सो इसको हम ऐसे लिखेंगे 102.7 इंटू 10 रेज टू द पावर 7. जब इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा, जब इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम तभी लिखते हैं जब नंबर्स हमारे पास बहुत बड़े हों जिनको हम पढ़ नहीं पाते. तो 10.27 इंटू 10 रेज टू द पावर 8. 1.027 into 10 raised to the power 9. So this is the standard form. My dear students, with this your one more chapter pertaining to T2 for class 7 gets completed, and inshallah I will share the assignments related with this chapter with you, and moreover you are directed to prepare these questions, because इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा जिसमें आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे. तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करें. शुक्रिया.